हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 4 पढ़ रही हूँ। मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपका रिवीजन करेंगे। आज से लेसन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। U2 का सिलेबस आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है 3 to 6। तो आज से हम रिवीजन करेंगे लेसन नंबर 3। आपका U2 का जो है रिवीजन आज से हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 है हमारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी। ये बच्चा जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये बड़े हो, इस बच्चे का नाम मदन मोहन मालवीय, ये बड़े होकर पंडित मदन मोहन मालवीय यानी कि एक फ्रीडम फाइटर बन जाते हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ रहकर हमारे देश के आज़ादी में उन्होंने सहयोग दिया था। तो उनके बारे में यहाँ बताया गया है कि वो बचपन से किस तरह थे। उन्हें मतलब उन्होंने एक छोटे से कुत्ते के मतलब एक गली में पड़े हुए कुत्ते के लिए उनके दिल में कितनी रहम थी, उन्होंने किस तरह उसका इलाज किया और किस तरह आगे उन्होंने हमारे देश के लिए काम किया, उसके बारे में यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे से हम स्टार्ट करते हैं। नादान मत बनो, जब घाव पर दवा लगेगी और जलन होने लगेगी, तब वह कुत्ता पागल जैसा तुम पर झपट पड़ेगा। क्या पता वह पागल कुत्ता ही हो। एक कुत्ते की पीड़ा के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैद्य जी ने बालक से कहा। बालक ने फिर आग्रह किया, वैद्य जी, पीड़ा चाहे कुत्ते की हो या मनुष्य की, पीड़ा तो पीड़ा ही होती है ना। स्कूल जाते हुए रोज रोज राह में पड़े उस कुत्ते की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। आप कुछ दवा दे दीजिए ना। 8-10 वर्ष के उस बालक के स्वरों में करुणा थी। वैद्य जी पर भी उसकी करुणा भरी वाणी का प्रभाव पड़ा। वैद्य जी ने एक दवा देते हुए कहा, नीम के तेल में मिलाकर इस दवा को लगाने से बेहद जलन होगी, लेकिन एक बार लगाने के बाद ही घाव मुरझाने लगेगा और मक्खियां घाव पर नहीं बैठेगी। बालक दवा लेकर चल पड़ा। कुत्ता मक्खियों के भय से एक झाड़ी में छिपकर कर रहा था। वह छाया में लेटा था। बालक ने एक डंडा लिया, डंडे के अगले भाग में कपड़ा लपेटा। यहीं तक रखेंगे। अब देखो बच्चों, नादान, नादान किसे कहते हैं? ना समझ। यानी कि वैद्य जी, जब ये बच्चा वैद्य जी के पास दवाई मांगने गया, पुराने जमाने में डॉक्टर वगैरह यही होते थे, वैद्य जो है यही दवा, उस टाइम केमिकल वाली जो ये टैबलेट्स सिरप वगैरह मिलते उस टाइम नहीं मिलता। उस टाइम वैद्य जी के पास जो है जड़ी बूटियों की दवा होती थी, वही जो है वही असर करती थी। तो ये बच्चा वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी इस बच्चे को कहते हैं कि तुम ना वो क्या कहता है वैद्य जी को कि मुझे मतलब एक कुत्ते के लिए दवा चाहिए जो वहां पे दर्द से करा रहा है, उसको दर्द हो रहा है। तो वैद्य जी उसको कहते हैं, बच्चे तुम नासमझ मत बनो। जब तुम इस दवा को घाव पे लगाओगे तो उसको जलन होगी, तब वो कुत्ता पागल जैसा तुम पर झपटेगा, वो कुत्ता तुम्हारे ऊपर झपट पड़ेगा। क्या पता वो पहले से ही पागल हो। एक कुत्ते की पीड़ा के लिए, वो वैद्य जी उसको कह रहे, एक कुत्ते की पीड़ा यानी कि दर्द के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वैद्य जी ने इस बच्चे से कहा। अब बालक ने फिर आग्रह किया, उनको फिर बताया, फिर रिक्वेस्ट किया, वैद्य जी, चाहे पीड़ा चाहे दर्द जो हो वो कुत्ते का हो या इंसान का, दर्द तो आखिर दर्द होता है। सही बात है, चाहे वो हमारा दर्द हो चाहे कुत्ते का दर्द हो, दर्द तो दर्द ही होता है। वो कह रहा है कि मैं रोज रोज स्कूल जाते समय उस रास्ते में उस कुत्ते को देखता हूँ, उसकी तकलीफ उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है। आप कुछ दवाई मुझे दे दीजिए। उस 8-10 साल के इस बच्चे ने वैद्य जी से कहा। तो उसके स्वरों में यानी कि उसके लहजे में करुणा थी, यानी कि दया थी उस कुत्ते के प्रति, उस कुत्ते के लिए रहम था उसके दिल में। वैद्य जी पर भी उसकी करुणा भरी वाणी। अब वैद्य जी पर इस बच्चे की इतनी प्यारी बातों का असर हो गया, उनका भी असर हो गया, उनकी ये करुणा भरी, उनकी ये दया भरी जो बातें उसने कही, उसका असर इन पर भी हो गया। इन्होंने उसको एक दवाई दी। वैद्य जी ने इस बच्चे को एक दवाई दी और कहा कि इस दवाई को नीम के तेल में मिलाकर
लगानी पड़ेगी। लगाते नीम के तेल में अगर तुम इस दवाई को लगाओ तो जलन बहुत होगी, लेकिन एक बार लगाने के बाद जो है घाव जो है मुरझाने लगेगा और उस घाव पर कोई भी मक्खियां नहीं बैठे। अब घाव जब खुला हुआ होता है तो उसके ऊपर बहुत सारी मक्खियां बैठ जाती है। जख्म, घाव मीन्स जख्म जब खुला होता है, जैसे कि हमारा जख्म ये है, हमारा जख्म इस तरह खुला होता है। जब हम उस दवाई को लगाते हैं तो वो जख्म जो है इस तरह मुरझाने लगता है, ठीक है। तो उसके ऊपर दवाई लगाने से वो इस तरह मुरझाने लगता है और उसके ऊपर मक्खियां नहीं बैठेंगी। बालक उस दवाई को लेकर चला जाता है। बेचारा कुत्ता जो है वो मक्खियों के डर से, क्योंकि उसके ऊपर जब जख्म के ऊपर मक्खियां बैठती तो उसको दर्द हो रहा था, तो वो उसके डर से जो है एक झाड़ी में छिप कर बैठा हुआ था और कर रहा था। जैसे हमें तकलीफ होती है, हमें जब चोट लगती है, दर्द में हम आह आह करते हैं, इस तरह वो भी कर रहा था। वो एक छाया में लेटा था, यानी पेड़ की छाव में लेटा था। बालक ने एक डंडा लिया, इस तरह का एक डंडा लिया। उसके अगले हिस्से में उसने क्या किया, कपड़े को लपेट दिया। किसको लपेट दिया, कपड़े को लपेट दिया और इस तरह उसने उस तेल में इस कपड़े को ऐसे लपेटा और इस तरह भिगो दिया और इस तरह दूर से ही कुत्ते के जख्म पर उसने लगा लिया और उसको आराम मिल गया। तो यहीं तक ही रखेंगे बच्चों। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। इंशाल्लाह कल आगे की स्टोरी हम आपको कल समझाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।